हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे ही होगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में किसी लिंक लिस्ट को कैसे डिस्प्ले कराना है और उसको कैसे क्रिएट करना है, दो टॉपिक कवर कर लिए थे। अब आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं जो हमने उसके अंदर लेक्चर में देखा था व्हाइट बोर्ड पे, कि बेसिकली हमको रिकर्सिव अप्रोच से अगर हमें डिस्प्ले करानी है तो कैसे कराते हैं। एक वो वाला कोड देखेंगे, साथ में एक और जो कोड हम लोग आज देख रहे होंगे वो बेसिकली होगा आपका कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिंक लिस्ट में कितने हैं, तो वो हम लोग चेक करेंगे, उसका फंक्शन लिखेंगे और उसको समझेंगे। साथ ही में एक और कोड करने वाले हैं जो कि है सम ऑफ एलिमेंट्स टोटल। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे कोड्स को अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो देखो, अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन हम क्या करेंगे, अब पूरा कोड हम हर बार नहीं लिख रहे होंगे, हम सिंपल फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन से ही काम चलाएंगे, क्योंकि हर बार पूरा कोड लिखेंगे तो वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाती है और उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक, तो चलो पहले कोड से शुरू करते हैं। तो एक फंक्शन देखो, ये कोई हमारी एक एरे दी गई है, इससे हम लोगों को करना है, लिंक लिस्ट है, इसके एलिमेंट है, तो वो ऊपर सारा कोड रहेगा। अब नीचे हम लोग मेन लॉजिक लिख रहे होंगे। ठीक, तो इसको अभी यहाँ से हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक, और एक फंक्शन बनाते हैं। बेसिकली फंक्शन क्या होगा, जो रिकर्सिव प्रिंट करेगा, तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, मान लिया देखो फंक्शन जो रहेगा बेसिकली वो रहेगा, मान लिया ये है void यहाँ पे आर डिस्प्ले। ठीक, ये हमने कोई फंक्शन बना लिया, इसके अंदर जो पैरामीटर पास करेंगे वो क्या होगा, पॉइंटर पास कर रहे होंगे स्ट्रक्ट नोड स्टार पी। ठीक है, तो इसको हमने पास करा लिया। इसके बाद जब ये हम कर लेंगे तो लॉजिक अंदर का क्या था आपको याद होगा कि हम सिर्फ एक कंडीशन लगाते हैं कि जब तक p इज नॉट इक्वल टू नल, ऐसी कंडीशन में आपको करना कुछ नहीं है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना होता था, सबसे पहले p के डेटा को प्रिंट करना होता था, printf परसेंटाइल डी, और परसेंटाइल डी के बाद क्या करना है, सिंपल सा कर देंगे हम लोग p के डेटा को प्रिंट। ठीक, तो p का डेटा हमने प्रिंट करा लिया। इसके बाद क्या करना है, बेसिकली हमको फंक्शन फिर से कॉल करना है। तो फिर से कॉल जब कर रहे होंगे तो p का हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट एलिमेंट कॉल करेंगे, तो क्या लिखेंगे, p नेक्स्ट। ठीक, जब ये लिखेंगे, अब इसको जैसे अपन रन कराएंगे, तो रन कराने की देखो, अब सबसे पहले हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, होप सो आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, हम इसको कॉल करते हैं। तो कॉल कैसे करेंगे, सिंपली लिखेंगे आर डिस्प्ले हमने लिखा, उसके बाद में इसमें जो पैरामीटर हम लोग ये पास करेंगे वो क्या होगा, फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट को हमने पास कर दिया। अब इसको अपन रन कराते हैं। ठीक, तो जैसे अपन इसको रन कराएंगे, तो रन कराने के बाद जो देखो लिंक लिस्ट है वो आपकी प्रिंट होके आ गई है 3 5 7 10 25 8 32 2। ठीक, ये जो भी है लिंक लिस्ट हमारी वो प्रिंट होके आ चुकी है। अब इसको थोड़ा, इसको सही दिखने के लिए अपन लोग बैकस्लैश n लगा लेते हैं, जिससे कि अच्छी दिखने लगे, मतलब एक लाइन से ज्यादा में एलिमेंट आपके आ जाए। तो देखो इसको क्या किए हम, जैसे इसको रन कराए तो देखो सारे एलिमेंट ये हमारे रिकर्सिव उससे अप्रोच से प्रिंट हो गए 3 5 7 10 25 8 32 2। ठीक, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चीज देखेंगे, वो देखेंगे टोटल नंबर ऑफ काउंट, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये कैसे हम लोग पता करा लगाएंगे। ठीक, तो एक फंक्शन उसका भी झट से बनाते हैं। फंक्शन क्या बनाएंगे, इंट, ये इंटीजर टाइप मान लिया है, काउंट, ये क्या हमने फंक्शन बनाया, पैरामीटर हम वही पास करेंगे स्ट्रक्ट नोड स्टार पी। ठीक, पास कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे हमको क्या करना होता था, सिंपल एक हम काउंटर वेरिएबल बनाते थे, ये हमने बना लिया int l इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपल एक व्हाइल लूप लगाएंगे, जब तक कि आपका p की वैल्यू ट्रू है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करते जाना है, सिर्फ l की वैल्यू को इंक्रीज करना है, और l की वैल्यू को जैसे ही इंक्रीज कर रहे हैं साथ में p को आगे बढ़ाते जाना है, p इक्वल टू p का नेक्स्ट। ठीक, ये हमने कर दिया। ठीक, अब इसके बाद लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न करा लेंगे l को, इतना सा हमारा काम है। ठीक, और यहाँ पे जब हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, कॉल कर रहे होंगे फंक्शन को, तो कॉल करेंगे, सिंपल हम लोग लिखेंगे printf स्टेटमेंट। printf के अंदर हम लिखेंगे, मान लिया लेंथ इज परसेंटाइल डी, किधर गया परसेंटाइल डी, और इसके बाद बैकस्लैश n, और बैकस्लैश n के बाद क्या लिखेंगे, सिंपल सा
हमने जो फंक्शन बनाया था उसको हम लोग कॉल कर लेंगे काउंट फर्स्ट। ठीक, इतना हमने किया। अब इसको जैसे अपन रन कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा। बेसिकली जो वैल्यू है हमारी टोटल नंबर ऑफ नोड्स है वो हमारी आ जाएंगी। तो देखो कितनी है, लेंथ इज 8। तो इसका मतलब क्या है, देखते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑब्वियसली हमारा जो रिजल्ट है वो आ चुका है। ठीक, तो एक ये हो गया कोड। अब इसके बाद तीसरा प्रोग्राम आज हम लोग क्या देखने वाले थे, तीसरा प्रोग्राम जो हम लोग देखने वाले थे वो बेसिकली था हमारा कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स का सम। ठीक, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम भी देख लेते हैं साथ में, आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है, इंट सम। ठीक, सम। और इसके देखो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा किया क्यों जा रहा है, तो इसके लिए फिर आपको मेरा वो वीडियो देखना पड़ेगा जिसके अंदर मैंने ये सारे कोड्स आपको अच्छे से पढ़ाए हैं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो उसको आप लोगों को पहले देखना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा। कोड यहाँ मैं सिर्फ आपको कोड कराऊंगा, कोड अच्छे से मैं बता दूंगा कि कैसे लिखना है, कैसे करना है। ठीक, तो अब लिखते हैं इंट सम स्ट्रक्ट नोड स्टार पी। ठीक, इतना कर लिए। इसके बाद हम लोग एक क्या करेंगे, सिंपल एक हमको क्या वेरिएबल बनाना होता था जिसकी पहले इनिशियलाइज वैल्यू 0 है। फिर हम क्या करते थे, एक एलिमेंट उठाते थे, उसको इस वाले वेरिएबल के अंदर जोड़ देते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। इतना ही काम करना था। तो हमने पहले वैल्यू इनिशियलाइज कर ली 0, इंट s इक्वल टू 0। उसके बाद एक क्या सिंपल सा एक लूप चलाना है, सिंपल प्रोसेस, व्हाइल p इज नॉट इक्वल टू नल। ये किए, जैसे ये किए इसके बाद क्या करना है, सिंपली हमको जोड़ देना है s प्लस इक्वल टू p के डेटा को। ठीक, p का डेटा हमने जोड़ लिया। इतना आपको समझ में आया कि s के अंदर हमने p को डेटा को जोड़ा। अब जब p का डेटा हमने जोड़ लिया तब हम p से एक पॉइंट आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट वाले एलिमेंट के लिए। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कोड की लाइन हमारी p इज इक्वल टू p का नेक्स्ट। ठीक, ये हमने कर लिया। और इतना करने के बाद सिंपली आपको क्या कर जाना है, रिटर्न कर देना है किसको, कि s को रिटर्न कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर लेंगे रिटर्न s। ठीक, इतना सा लॉजिक है हमारा। अब इसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो अब यहाँ पे लेंथ की जगह कर देते हैं अभी के लिए सम। ठीक, सम इज परसेंटाइल d। यहाँ पे जो फंक्शन बनाए हैं हम क्या बनाए हैं, सम बनाए हैं। और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू पास कर दिए। तो इसको जैसे अपन रन कराएंगे तो रन कराने के बाद देखो क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट है वो बेसिकली आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट सम इसका कितना है, 92 है। तो इसको अगर हम लोग ऐड ऑन करेंगे तब भी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 92 ही आएगा। आप लोग ऐड करके देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको रिजल्ट है वो दिख जाएगा, इतना ही आना है बेसिकली। अब ये मैंने किया देखो लूप से। एक अब इसी में आता है कि हम लोग इसको रिकर्सिव वे में कैसे करेंगे। बात तो है कि रिकर्सिव वे में भी पता होना चाहिए कि रिकर्सिव वे में अगर हमें सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। चलो वो भी देख लेते हैं, इतना कुछ खास कठिन नहीं है, 2 मिनट लगेगा समझ लो। कि इतनी खास अभी वीडियो की लेंथ भी नहीं है कि आप ऊब गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं इंट आर रिकर्सिव सम स्ट्रक्ट नोड स्टार पी। ठीक, ये हमारा कोई एक फंक्शन मैंने बना लिया। अब देखो यहाँ पे जब फंक्शन बनाए हम तो मेन इश्यू ये है, जैसे हमने ये फंक्शन बनाया, अब इसमें देखो अप्रोच क्या लगने वाली है। थोड़ा थोड़ा याद करो अप्रोच क्या थी हमारी। अप्रोच ये थी, सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है कि p की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, बस इतनी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या है, सिंपली देखो या तो आप पहले सम ऐड कर लो या फिर बाद में मतलब लौटते टाइम ऐड करो। तो 2 ये फंक्शन है बेसिकली। तो ये चीज देखो रिकर्सिव अप्रोच अगर आपको अच्छे से समझनी है तो जो जब मैं ये रिकर्सन पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मतलब लौटते टाइम अगर ऐड ऑन करना है चीजें तो वो कैसे कर रहे होंगे। अगर मान लिया जाते आते ही टाइम अगर हमको करनी है सारी चीजें तो वो कैसे कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें तब समझ में आएगी, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिंपल आपको लिखना है इफ जब तक p की वैल्यू आपकी नल नहीं होती है तब तक आपको क्या करना है, सिंपली चेक करते जाना है। उसके बाद क्या करना है, सिंपली लिख देना है रिटर्न 0। इतना किए, आप कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लिखना है एल्स। ठीक, एल्स में क्या कर देना है, एल्स के अंदर हम लिख देंगे सिंपल सा रिटर्न। रिटर्न में क्या आ जाएगा, जो हमने फंक्शन बनाया आर सम में आपका आ जाएगा p का नेक्स्ट को हम लोग कॉल करेंगे
और पी के नेक्स्ट को कॉल करने के साथ में ही हम लोग उसमें ऐड करते जाएंगे पी के डेटा को, ठीक, सॉरी पी डेटा हमने ये ऐड कर लिया। अब यहाँ पे जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे सम की जगह आर सम कर लेते हैं। इससे हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो हमने निकाला था सम लूप से, और अगर ये दोनों सेम आते हैं तो हमारा सम भी सही था। तो इसको जैसे रन करेंगे अपन, तो रन करने के बाद देखो इसमें भी आ गया सम इज 92, ठीक। तो दोनों अप्रोचेस से हमने देख लिया कि कैसे रिकर्सिव अप्रोच से सम निकालते हैं और कैसे लूप की मदद से हम लोग किसी पर्टिकुलर गिवन लिंक लिस्ट के नोड्स का सम फाइंड आउट करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया कि रिकर्सिव वे में लिंक लिस्ट कैसे प्रिंट करनी है, टोटल नंबर ऑफ काउंट कैसे निकालना है, ये देखा। साथ ही में हमने एक चीज और देख ली कि सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी भी दो अप्रोचेस देख ली, एक तो रिकर्सिव अप्रोच, एक आपकी लूप की मदद से। तो आज के वीडियो में मैंने लगभग चीजें आपको बता दी है जितनी मुझे बतानी थी, कोड करवा दिया है। अगर इसका कोड चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं एक कोड अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, या फिर गिटहब की एक रेपो बना देंगे, वहां से भी आप लोग कोड को चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। तो तब तक के लिए गाइस सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए, हम तो आपके साथ हैं ही हमेशा पढ़ाने के लिए। सीखते रहो, एक्सप्लोर करते रहो। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।